अयोध्या इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन की 3 मासिक बैठक हुई संपन्न। अयोध्या इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर एसोसिएशन की 3 मासिक बैठक बजाजा स्थित एक स्थानीय होटल में संपन्न हुई। अयोध्या डीलर एसोसिएशन की 3 मासिक बैठक एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद उमर व महामंत्री पुनीत केसरवानी के नेतृत्व संपन्न हुई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर श्री राम सनेही विद्यार्थी अपर आयुक्त राज्यकर अयोध्या मंडल अयोध्या व विशिष्ट अतिथि के तौर पर डॉक्टर दयाशंकर उपायुक्त राज्यकर अयोध्या, विशिष्ट अतिथि के तौर पर अभिनव सोनी सहायक आयुक्त राज्यकर अयोध्या, संजीव आर्या उपायुक्त राज्यकर अयोध्या, आलोक तिवारी सहायक आयुक्त राज्यकर संचल दल अयोध्या रहे। ये हमारी एसोसिएशन हर साल में त्रैमासिक 4 मीटिंग करती है। तो ये मीटिंग जो है, जो ऑनलाइन का व्यापार है, वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और हमारा खुदरा व्यापार दिनों दिन कम होता जा रहा है, विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक का। तो उसकी समस्याओं के बारे में विचार करना है तथा जीएसटी काउंसिल में नित्य नए परिवर्तन होते जाते हैं। तो इसके लिए हमने जो है वाणिज्यकर परिवार के कुछ अधिकारियों को बुलाया है, जिसमें कि अपर आयुक्त जो है राजकर और 2 डिप्टी कमिश्नर और 1 असिस्टेंट कमिश्नर आए हुए हैं। तो इन लोगों ने जो है, जो पंजीयन के बारे में और रिटर्न दाखिले के बारे में जो व्यापारियों को समस्याएं आ रही हैं, उस समस्याओं का के निदान के रास्ते सुझाए। और इन लोगों ने यानी कि इस मीटिंग को हम जो है पंजीयन तथा रिटर्न दाखिले की गोष्ठी के रूप में मना रहे हैं। सर, आप एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, व्यापारी वर्ग जो है आपसे जुड़ा हुआ है, मीटिंग जो है। देखिए, व्यापारियों के हित के लिए मैसेज ये है कि हम लोग संगठित रहें। और देखिए, कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है किसी भी विभाग से या कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपस में मिल बैठ के उसको सुलझाएं। और एक दूसरे, जैसे रेट का मसला है, सब लोग उसमें यूनिफॉर्म पॉलिसी हर एक की होना चाहिए। ये नहीं कोई 10 का बेच रहा है तो उसी आइटम को कि 12 का बेच रहा है, यूनिफॉर्म पॉलिसी होना चाहिए। ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन का अध्यक्ष है, वो का उद्देश्य है कि सब लोग जो हैं वो आपस में एक दूसरे से संगठित होकर विचारों में समन्वय बनाकर एसोसिएशन को आगे ले जाए। सर, एक सबसे बड़ी समस्या व्यापारी वर्ग के लिए आ रही है, क्योंकि रामपथ का कार्य हो रहा है और जिसमें जिनकी दुकानें अतिक्रमण या उसमें जो है टूट गई हैं, उसके लिए सब क्या? देखिए ऐसा है, ये मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए सरकार को। जितने लोगों की दुकानें या घर टूट गए हैं, उनको उनके पुनर्वास की कहीं ना कहीं व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि हम जो हैं पहले मानव हैं, बाद में व्यापारी या कुछ और हैं। और तो मानवतावादी दृष्टिकोण सरकार को भी अपनाना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में आप जानते हैं कल्याणकारी राज की यानी कि परिकल्पना की गई है। कल्याण का मतलब सभी का कल्याण है। तो पहले आप जो है हम लोग जो है मानव हैं, बाद में व्यापारी या कुछ और हैं। इसलिए सरकार को मानवतावादी दृष्टिकोण हम लोगों के बारे में अपनाना चाहिए, व्यापारियों के बारे में। सर, आज इसमें कौन कौन लोग सम्मिलित हुए हैं? इसमें अपर आयुक्त तो ग्रेड 2 वाणिज्यकर श्री राम स्नेही विद्यार्थी जी,
उपायुक्त दया शंकर जी, उपायुक्त श्री संजीव आर्या जी और वो जो है अपर व्यापारी हमारा सम्मानित मेंबर है, हमारे परिवार का ही अंग है और हम विभाग के लोग उनको अपना भाई ही मानते हैं, सदैव से मानते रहे हैं। लेकिन कोई भी शासन व्यवस्था में नियम कानून बनाए जाते हैं उसको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, उसके लिए हमारे यहाँ एक्ट बना हुआ है, जीएसटी एक्ट बना हुआ है। अब तो ऑल ओवर इंडिया में सब एक ही एक्ट है, एक ही एक्ट से सब गवर्न होते हैं। कुछ पहले गड़बड़ियाँ रही होंगी मैनुअल वर्किंग की वजह से, अब ज़्यादातर वर्किंग डिजिटल वर्किंग हो गई है, कार्यालय में आने की बाध्यता ख़त्म हो गई है, संपर्क अधिकारी से ज़्यादातर ख़त्म हो गया है। उससे फेसलेस हो जाने की वजह से बड़ा सुचारू रूप से व्यापारी के लिए भी हो गया, वहीं साथ ही साथ हमारे लिए भी अच्छा हो गया है, क्योंकि हमारे पास डाटा कलेक्शन अब इजीली मिल जाता है और हम उसकी मॉनिटरिंग अच्छी तरीके से कर रहे हैं। हमारा विभाग का बड़ा स्पष्ट सम्मत है कि किसी भी ईमानदार और सही ढंग से कार्य करने वाले व्यापारी को डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रवर्तन विंग का जोनल इंचार्ज होने के नाते मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि किसी भी अधिकारी का किसी भी तरीके से अनावश्यक रूप से उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। अगर कहीं उत्पीड़न किया